C3 पाथवे या C3 साइकिल, ध्यान दीजिएगा प्लीज, C3 साइकिल या PCR साइकिल या फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल या जो है नाम दे सकते हैं इसको मेल्विन कैल्विन या मेल्विन कैल्विन नहीं, कैल्विन बेंसन साइकिल। रिडक्टिव पीपीपी साइकिल भी आता है, फॉस्फेट करके, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे साइकिल भी आता है, मेंशन कर सकते हैं। रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल, ठीक है। इतने अलग अलग नाम से हम पहला साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, तो सुनिएगा। परफॉर्म्ड बाय C3 प्लांट्स, ठीक है। मोस्टली C3 plants are dicots, mostly, not always, they are all the plants, ठीक है। mostly C3 plants they are dicots, ठीक है। few are monocots like rice, wheat, barley, ग्रासेस एक्सेट्रा, ठीक है। और इसमें डाइकॉट में जो है पी प्लांट आ जाएगा, बीन प्लांट आ जाएगा, टोमेटो आ जाएगा, बेल पेपर आ जाएगा। अदर मेंशन कर लेते हैं जो मेरे माइंड में है। अदर C3 प्लांट्स ने मैं ले सकता हूं टोमेटो, मैं ले सकता हूं स्पिनच या पी प्लांट ले सकता हूं, बेल पेपर ले सकता हूं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, फिर इतना ही मेंशन कर रहा हूं। तो सुनिएगा, यहां पर आगे मैं बढ़ा, स्टोरी को ले चला, पहले भी मेंशन कर चुका हूं, बट वो जो मेंशन करते हुए इंटर करते हैं C3 साइकिल में। हियर इन C3 साइकिल फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट after CO2 fixation is 3 carbon compound that is 3PGA, hence named C3 cycle। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे 3 स्टेप में C3 साइकिल को फिनिश करवाया गया है, कहीं कहीं पर एक और जो है स्टेप लिया गया, 4 स्टेप। मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, इनको बताते हुए इन स्टेप्स को इरेज करके ले चल रहा हूं। C3 साइकिल कैसे फिनिश होगा, कैसे CO2 ग्लूकोज में एसिमिलेट होगा, इरेज कर रहा हूं। C3 साइकिल स्टार्ट करने जा रहा हूं, मुझे आपका पूरा अटेंशन यहां चाहिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो सुनिएगा, C3 साइकिल completes in 3 steps। बात समझिएगा प्लीज। यहां पर मैंने लिया, पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप है रिडक्शन, इस स्टेप को हम ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल भी नाम देते हैं स्टेप को। और तीसरा स्टेप है रीजनरेशन, ठीक है। कहीं कहीं पर 4 स्टेप लिया गया है, तो मेंशन कर देते हैं। देयर आर 4 स्टेप्स
ठीक है, 3 स्टेप मेन है, बट मेंशन कर दे रहा हूं इसको, जो है इस स्टोरी से थोड़ा अलग ही समझिएगा। देयर आर 4 स्टेप्स इन C3 साइकिल। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा जो है सिंथेसिस, और चौथा रीजनरेशन। ठीक है, अब 1 बाय 1 पहले मैं जो है साइकिल कंप्लीट कर देता हूं रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर के थ्रू, फिर हम थ्योरी वाइज डिटेल समझेंगे। इरेज कर रहा हूं, पूरा ध्यान यहां पर दीजिएगा। ये आया CO2, ध्यान दीजिएगा प्लीज। CO2 लीफ के स्टोमाटा के थ्रू अंदर आया, लीफ के मेसोसेल के अंदर गया, मेसोफिल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के थ्रू क्लोरोप्लास्ट में गया, क्लोरोप्लास्ट में वो स्ट्रोमा में पहुंच गया, लीफ के स्टोमाटा के थ्रू मेसोफिल सेल में एंट्री मारा, साइटोप्लाज्म को क्रॉस किया, क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन को क्रॉस किया और आ गया इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट CO2। कहीं कहीं पर लोग जो है CO2 जब स्टोमा में आएगा तो वाटर के साथ रिएक्ट भी करेगा, तो कहीं कहीं पर लोग जो है H2CO3 या HCO3 इसको भी यूज करते हैं स्टोरी को बताने के लिए। मैं सिर्फ मेंशन कर दे रहा हूं, बाइकार्बोनेट जैसा कुछ स्टोरी यूज करते हैं। बाइकार्बोनेट जो है CO2 और H2O के कॉम्बिनेशन से बनेगा जब CO2 स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में वाटर भी रहेगा। वेल मैं CO2 को लेके बात आगे बढ़ा रहा हूं। आया कार्बन डाइऑक्साइड इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इन द स्ट्रोमा ऑफ जो है क्लोरोप्लास्ट आया, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का वेलकम किया, इस कार्बन डाइऑक्साइड का वेलकम किया स्ट्रोमा में प्रेजेंट RUBP मॉलिक्यूलर कंपाउंड ने या RUDP। ठीक है, CO2 जो आया इन द क्लोरोप्लास्ट उसको एक्सेप्ट किया, वेलकम किया RUBP या RUDP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब बात समझिएगा यहां पर RUBP या RUDP का एक मॉलिक्यूल 5 कार्बन का है। मैं फिलहाल इस पूरी स्टोरी में शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, फुल फॉर्म वर्बली बोलूंगा, बाद में जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो फुल फॉर्म हर एक मॉलिक्यूल का मैं मेंशन कर दूंगा। RUBP या RUDP फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है C3 प्लांट में, C3 साइकिल में 5 कार्बन का कंपाउंड ने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया और इसने बनाया जो है ये कन्वर्ट होगा एक अनस्टेबल, जिसको मेंशन करो या ना करो ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी मेरे माइंड में है तो मैं मेंशन कर दे रहा हूं। एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, नाम है कार्बोक्सी कीटो राइबिटॉल बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सी कीटो राइबिटॉल बिसफॉस्फेट। ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, ये कीटो एसिड है, ये बाय नेचर ये कीटो एसिड कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है। ये जल्दी ही, ये तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा, ये तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा जो है स्टेबल कंपाउंड 3PGA में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो C3 साइकिल में RUBP फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो C3 साइकिल में बना वो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फेट, 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये बात समझिएगा, 3 कार्बन का कंपाउंड है। यहां पर हो क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड RUBP के साथ जुड़ रहा है, बात समझिएगा। यहां पर RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या मैं बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड का RUBP के साथ रिएक्ट होना प्रोसेस कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
टू द सबस्ट्रेट कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। अगर यही आरयूबीपी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता, रिलीज करता, तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता। तो यहां पर पहला स्टेप लिया मैंने कार्बोक्सिलेशन। क्या किया मैंने? कार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द आरयूबीपी। मैंने एक कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करवाया, कार्बोक्सिलेशन हुआ आरयूबीपी का। फिर मुझे बताइए सबस्ट्रेट में आरयूबीपी और CO2 है, आरयूबीपी का एक मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के जैसा काम कर रहे हैं, कार्बोक्सिलेशन के बाद बना रहे हैं। 3PGA मुझे बताइए प्लीज सबस्ट्रेट में कितने कार्बन है? आरयूबीपी के पास 5 कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड के पास 1 कार्बन, टोटल सबस्ट्रेट में 6 कार्बन है ना। हेलो, कितने कार्बन है? यहां पर 6 कार्बन है। सबस्ट्रेट के पास 6 कार्बन है, तो क्या मैं बोलूं प्रोडक्ट के पास भी 6 कार्बन होना चाहिए? लेकिन यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो तो 3 कार्बन का कंपाउंड है ना। सबस्ट्रेट के पास 6 कार्बन टोटल, प्रोडक्ट के एक मॉलिक्यूल में, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है। तो क्या मैं बोलूं मुझे यहां पर 2 मॉलिक्यूल बनाने पड़ेंगे। अब बात समझिएगा, 2 मॉलिक्यूल, एक 3PGA के पास 3 कार्बन, दूसरे 3PGA के पास 3 कार्बन, 3 3 6 कार्बन हो जाएंगे। अगर आपको याद हो तो जब मैंने जो है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन फिनिश किया था, तो वहां पर आपको बताया था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू C3 साइकिल पूरा कंप्लीट करवा दूं और आपको बोलूं 6 बार ये साइकिल आपको चलानी है, इमेजिन करना है, तब कहीं जाके एक ग्लूकोज बनेगा। समझो बात, समझो। एक कार्बन डाइऑक्साइड मैं पूरे प्रोसेस में यूज करके स्टोरी खत्म कर दूं और बोलूं कि ऐसे में आप 6 टर्न ऑफ दिस साइकिल कैलकुलेट करो, तब कहीं जाके एक ग्लूकोज बनेगा 6 टन। या मैं क्या कन्वीनियंट के लिए और समझने के लिए, या फाइनली क्या मैं डायरेक्ट यहां पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं? क्या मैं यहां पर डायरेक्ट 6 कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं? जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, तो क्यों ना स्टोरी मैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लैंग्वेज में ही फिनिश करूं। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड आया इन द स्ट्रोमा और 6 कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ आरयूबीपी या आरयूडीपी। एक के साथ है तो 6 के साथ 6। बात क्लियर है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के पास कितने टोटल कार्बन है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ आरयूडीपी के पास टोटल कितने कार्बन है? बताओ बताओ। एक मॉलिक्यूल के पास 5, तो 6 के पास 30 कार्बन है। आरयूडीपी में 6 कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में, सबस्ट्रेट में टोटल 36 है। जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना वो उसका एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का है, सबस्ट्रेट में 36 कार्बन, प्रोडक्ट के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन। तो हमें कार्बन को बैलेंस कराना है ना। तो क्या मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दूं कि प्रोडक्ट बनेगा 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, 6 + 30 36 एंड 12 3 36। हो गया बैलेंस? बता समझा कि नहीं? ठीक है। अब यहां पर बात ध्यान दीजिएगा। प्रोसेस है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन हो किसका रहा है? आरयूडीपी का। तो एंजाइम का नोमेनक्लेचर करते हैं। कहीं कहीं पर जो है सबस्ट्रेट और प्रोसेस से ही मैं एंजाइम का नोमेनक्लेचर करूंगा, एंजाइम के नेम को कनेक्ट करूंगा समझने के लिए, सो दैट आसान हो जाए। कार्बोक्सिलेशन करेगा कौन? कार्बोक्सिलेज एंजाइम। कौन करेगा? कार्बोक्सिलेज एंजाइम। कार्बोक्सिलेज एंजाइम में कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया आरयूडीपी या आरयूबीपी को। कार्बोक्सिलेशन हुआ किसका? आरयूबीपी का। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। ये कैसा एंजाइम है? इसके पास एक और एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है। उस एंजाइमेटिक एक्टिविटी का नाम है ऑक्सीजनेज
एंजाइम का नाम है RUBP या RUDP, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। वेल इस समय इसका कार्बोक्सिलेज पार्ट एक्टिव है, ऑक्सीजनेज पार्ट इनएक्टिव है। कार्बोक्सिलेज पार्ट ही RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज शॉर्ट फॉर्म है रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को का कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ही सबस्ट्रेट में CO2 और RUBP का कार्बोक्सिलेशन कर रहा है। पहला स्टेप हो गया। बात आगे बढ़ाते हैं। 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये मैं स्टोरी को आगे ले गया, मैं करूंगा इसका फॉस्फोराइलेशन। क्या करूंगा मैं इसका? फॉस्फोराइलेशन। 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA है, मैं इस 3PGA मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट ऐड करूंगा। नेक्स्ट स्टेप लिया मैं यहां पर फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट स्टेप लिया मैंने यहां पर फॉस्फोराइलेशन। ध्यान दीजिएगा, फॉस्फोराइलेशन में 12 PGA है ना, फॉस्फोराइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू द सबस्ट्रेट। एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू द सबस्ट्रेट के लिए मुझे फॉस्फेट डोनर चाहिए और फॉस्फेट डोनर के नाम पर काम करेगा एटीपी। एटीपी कितने सबस्ट्रेट हैं? 12 सबस्ट्रेट हैं। कितने एटीपी चाहिए? 12 एटीपी चाहिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैंने 12 एटीपी मॉलिक्यूल को बुलाया और उनसे बोला आप अपना 12 फॉस्फेट मुझे दे दीजिए, तो वो ब्रेक हो गया 12 एडीपी और 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है जिसके तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट है। ये ऐसा रफली समझ लीजिए प्लीज, ये ग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसके तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट है, इसलिए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब मैं हर एक जो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पहले कार्बन पर फॉस्फेट ऐड करूंगा। मिला है मुझे एटीपी से ये 12। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? जल्दी से बताइए। प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पर 1,3 1 पे आ गया, 3 पे पहले ही था। 1,3 डाई PGA या बाई PGA। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 12 मॉलिक्यूल। 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाई PGA, 3 कार्बन का कंपाउंड है। बात क्लियर है? पक्का क्लियर है? यहां पर मैंने फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट किसी के साथ ऐड करना या किसी से फॉस्फेट निकालना, बेसिकली एंजाइम जो काम करता है हमेशा काइनेज एंजाइम काम करता है। तो फॉस्फेट दिया किसको? ग्लिसरिक एसिड को, तो हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज बोल दें। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है जिसके साथ फॉस्फेट है, तो हम इसको ट्रायोज फॉस्फोकाइनेज भी नाम देते हैं। यहां पर मैंने एंजाइम लिया, ध्यान दीजिएगा, ट्रायोज फॉस्फोकाइनेज, ट्रायोज फॉस्फोकाइनेज या ग्लिसरिक एसिड काइनेज। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज ये भी नाम दे सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, अब 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाई PGA का मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगा रिडक्शन। मैं यहां पर क्या करूंगा? नेक्स्ट स्टेप रिडक्शन। बात पकड़िएगा, नेक्स्ट स्टेप मैं करने वाला हूं रिडक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है रिडक्शन। यहां पर खेल पूरा बदलने वाला है। रिडक्शन का मतलब जो है 1,3 डाई PGA में मेन कंपाउंड जो ग्लिसरिक एसिड है उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए मुझे इसमें हाइड्रोजन डालना पड़ेगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। हाइड्रोजन ऐड करने के लिए मुझे डोनर से रिक्वेस्ट करना होगा कि हाइड्रोजन डोनेट करो। हाइड्रोजन डोनर के नाम पर मुझे मिला जो है 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 और ये कन्वर्ट हो गया 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADP। इसका हाइड्रोजन बाहर निकल गया। मैंने हाइड्रोजन यूज किया ग्लिसरिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए। ग्लिसरिक एसिड से मैं हाइड्रोजन जोड़ूंगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड GAL। प्रोडक्ट बन जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड GAL। ठीक है, बात समझिएगा। 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाई PGA है।
एक डाई पीजीए, एक मॉलिक्यूल के पास दो फॉस्फेट है, एक पहले पर एक तीसरे पर। 1,3 डाई पीजीए के एक मॉलिक्यूल के पास दो फॉस्फेट, तो टोटल कितने फॉस्फेट होंगे यहां पर? यहां पर टोटल 24 फॉस्फेट है। आई नीड योर अटेंशन। यहां पर मुझे मिलेगा जो है 3PgAl का 12 मॉलिक्यूल। बात समझिएगा, मैं कनेक्ट कर रहा हूं यहां पर चीजें कनेक्ट कर रहा हूं। जब मैंने 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाई पीजीए का रिडक्शन किया विद द हेल्प ऑफ 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2, तो मुझे प्रोडक्ट मिला 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल। 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। इसके तीसरे कार्बन पर जो है, इसके तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट है। यहां तो 24 फॉस्फेट था, यहां पर एक मॉलिक्यूल के पास एक फॉस्फेट, 12 मॉलिक्यूल के पास 12 फॉस्फेट, तो बाकी 12 फॉस्फेट कहां गए? यहां पर थोड़ा सुनिएगा, इस प्रोसेस में 12 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 के फॉर्म में 12 फॉस्फेट चले जाएंगे। हमें यहां पर मिलेगा जो है 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, एंजाइम का नाम याद रखिएगा, और यहां पर एंजाइम का नाम थोड़ा उल्टा लिखते हैं। यहां पर हो रहा है रिडक्शन, लेकिन मैं डिहाइड्रोजिनेशन के लैंग्वेज में एंजाइम का नाम मेंशन कर रहा हूं। एंजाइम का नाम है यहां पर ग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज या ट्रायोज फॉस्फो डिहाइड्रोजिनेज, ट्रायोज फॉस्फो डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सीधी सी बात है, पीजीए को हमने रिड्यूस किया तो बना ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरिक एसिड को रिड्यूस किया तो बना ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड, पीजीए को मैंने हाइड्रोजन दिया मतलब रिड्यूस किया तो बन गया ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैं हाइड्रोजन निकाल दूंगा मतलब डिहाइड्रोजिनेशन करूंगा तो बन जाएगा पीजीए। इसलिए जो है ऐसा आपको याद करना होगा। कहीं कहीं पर जो है सबस्ट्रेट के साथ जो हो रहा है उसके बेसिस पर हम एंजाइम का नाम रख देंगे, कहीं कहीं पर एंजाइम स्पेसिफिक लैंग्वेज में नाम रखा जाता है, कहीं कहीं पर प्रोडक्ट के लैंग्वेज में हम नाम रखेंगे। अब 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl, इसके दो पार्ट होंगे। 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl में ध्यान दीजिएगा प्लीज, 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl में 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl ये वापस से RuBP बनाने के लिए रीजनरेशन में जाएगा। ये जाएगा किसमें? रीजनरेशन, इन्वॉल्व इन रीजनरेशन। ठीक है, क्योंकि RuBP या RuBP स्ट्रोमा में इनफाइनाइट नंबर में तो है नहीं। CO2 आया, RuBP के साथ रिएक्ट किया, PGA में कन्वर्ट हो गया, RuBP तो चला गया, फिर से CO2 आया, दूसरे RuBP से रिएक्ट किया, PGA प्रोडक्ट बन गया, फिर से RuBP चला गया। तो ऐसे में तो इनफाइनाइट नंबर में तो है नहीं स्ट्रोमा में RuBP, तो हमें RuBP बार बार रीजनरेट करना पड़ेगा साइकिल कंटिन्यू होने के लिए। तो जो है 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl में 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl रीजनरेशन, इन्वॉल्व इन रीजनरेशन ऑफ RuBP, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl ये जाएगा सिंथेसिस प्रोसेस में, इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। हमने कार्बोक्सिलेशन, फॉस्फोराइलेशन और रिडक्शन कर लिया। अब इसके बाद रीजनरेशन और सिंथेसिस, दो पार्ट में स्टोरी कन्वर्ट हो जाएगा। रूबिस्को पहला स्टेप, देन ट्रायोज फॉस्फेट काइनेज या ग्लिसरिक एसिड काइनेज दूसरा, देन ग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज या ट्रायोज फॉस्फेट फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज तीसरा एंजाइम आया। ठीक है, मैं कंबाइन भी करूंगा जो 4 स्टेप मैंने आपको बताया है, या 3 स्टेप कार्बोक्सिलेशन, देन ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल और रीजनरेशन, उस लैंग्वेज में भी बात करूंगा। अभी तो मैं तोड़ के हर एक स्टेप को आपको समझा रहा हूं। ठीक है, सो अब हमें रीजनरेशन और सिंथेसिस स्टोरी आगे बढ़ाना है। ये इरेज कर रहा हूं मैं, यहां तक क्लियर है प्लीज? पक्का? ये साइकिल का इतना पार्ट इरेज कर रहा हूं। सो स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले जो हमने डिटेल में सारे नेमिंग किए हैं
उस नेम उस डिटेल नेमिंग को ना लिखते हुए केवल जो है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं, सो दैट साइकिल के मैनर में स्टोरी रिप्रेजेंट हो सके। ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ RuBp या RuDp ये कन्वर्ट हुआ है जो है 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA में। 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA बाद में फॉस्फोराइलेट हुआ 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाई-PGA में। 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बाद में जो है रिड्यूस हुआ 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, ठीक है। और यहां पर H3PO4 भी बाहर निकला। अब इस 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL 3 कार्बन का है, ध्यान 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 दीजिएगा। 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGAL में एक जो है मॉलिक्यूल ऑफ 3PGAL 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन का है। ये स्प्लिट हुआ 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGAL जाएंगे रीजनरेशन में, और यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGAL पार्टिसिपेट करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। ध्यान तो दीजिए, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGAL है, मतलब क्या हुआ इसका बताओ तो सही। मतलब हुआ 3PGAL 3PGAL, ठीक है। यही तो हुआ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGAL का, एक PGAL, ये 3 कार्बन का, ये है 3 कार्बन का। आउट ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGAL 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGAL 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट रिमेन एज इट इज, और जो दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ये आइसोमेरेज एंजाइम के इन्फ्लुएंस में, आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा धा में। किसमें? धा में। DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन का आइसोमर है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। प्रोसेस का नाम तो बताइए, आइसोमेराइजेशन। एंजाइम इसी के नाम पे रख दो। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन का कंपाउंड है, ट्रायोज फॉस्फेट है, तो हम नाम ऐसे ही रख सकते हैं यहां पर जो है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। एक मॉलिक्यूल ऑफ 3PGAL एज इट इज है, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ 3PGAL आइसोमराइज हो गया DHAP धा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब होगा इनका कंडेंसेशन, इनका 3PGAL और DHAP इनका होगा कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये आपस में कंडेंस होंगे, और एंजाइम का नाम यहां पर आपको यूनिक एंजाइम है, याद रखना पड़ेगा, अल्डोलेज। तो ध्यान दीजिएगा, 3PGAL 3 कार्बन का है, DHAP 3 कार्बन का है, इनके कंडेंसेशन से प्रोडक्ट बना फ्रक्टोज जो कि 6 कार्बन का है, फ्रक्टोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, प्रोडक्ट बना PGAL। 3PGAL के पास एक फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के पास भी एक फॉस्फेट, सबस्ट्रेट में 2 फॉस्फेट है, तो प्रोडक्ट के पहले मॉलिक्यूल पर और प्रोडक्ट के छठे मॉलिक्यूल पर फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट मिलेगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट अल्डोलेज के प्रेजेंस में। कर देंगे इसका हाइड्रोलिसिस। क्या कर देंगे इसका हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के प्रेजेंस में, एक H3PO4 बाहर निकलेगा, प्रोडक्ट बनेगा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट अपने आप को आइसोमराइज कर देगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फिर से हाइड्रोलिसिस के थ्रू एक फॉस्फेट निकाल देगा, बन जाएगा ग्लूकोज में, जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलीमराइज हो जाएगा स्टार्च में। लो हो गया सिंथेसिस,
ठीक है। सो यहां पर मैं बोल सकता हूं डिफॉस्फोराइलेशन इन द फॉर्म ऑफ H3PO4 या हाइड्रोलिसिस, दोनों स्टेप यूज करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कहीं कहीं पर आता है, कहीं कहीं पर डिफॉस्फोराइलेशन। यहां पर हुआ आइसोमेराइजेशन, आइसोमेरेज के प्रेजेंस में डिफॉस्फोराइलेशन 1 हो गया। यहां पर भी हुआ डिफॉस्फोराइलेशन, हमें मिल गया ग्लूकोज। ग्लूकोज आगे डिफॉस्फोराइलेशन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे डिफॉस्फोराइलेशन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये सुक्रोज के फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। तो ग्लूकोज स्टार्च या सुक्रोज कोई भी प्रोडक्ट बन सकता है। ग्लूकोज और स्टार्च ये बनेगा स्ट्रोमा में, ग्लूकोज और स्टार्च ये बनेगा स्ट्रोमा में, ठीक है। और अगर सुक्रोज बनेगा तो ये बनेगा साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल। मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ग्लूकोज और ग्लूकोज बन गया इस प्रोसेस के थ्रू डिफॉस्फोराइलेशन करके, और बहुत सारे ग्लूकोज जो है थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू पॉलीमराइज हो गया, स्टार्च बना लिए, दोनों बन रहा है स्ट्रोमा में। सुक्रोज बनेगा मेसोफिल सेल के जो है मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज कंबाइन करके बनते हैं फ्रक्टोज जो है सुक्रोज, बात की बात है। चले आगे, ठीक है। तो ये स्टोरी, तो PgAl का 2 मॉलिक्यूल और ग्लूकोज, सो यहां पर मेंशन कर देते हैं फ्रॉम 3PgAl टिल ग्लूकोज, फ्रॉम 3PgAl टिल ग्लूकोज प्रोसेस कॉल्ड सिंथेसिस, प्रोसेस कॉल्ड सिंथेसिस, ठीक है। 3PgAl का मतलब 2 मॉलिक्यूल जो चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, रीजनरेशन में 10 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl रीजनरेशन में जा रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl, 1 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के पास 3 कार्बन, तो 10 मॉलिक्यूल, जो 12 मॉलिक्यूल बने थे ना, 12 में से 10 रीजनरेशन के लिए जा रहे हैं, तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl के पास कितने कार्बन? 30 कार्बन। कितने कार्बन यहां पर है? यहां पर 30 कार्बन है जो रीजनरेशन में जा रहे हैं। ज्यादा डिटेल में इसको डील नहीं करते हैं, ज्यादा डिटेल में BSc MSc की स्टोरी है, वहां पर उतना नहीं मिलता है। मेंशन कर रहा हूं 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl ये करते हैं सुगर फॉस्फेट आइसो कन्वर्जन, शुगर फॉस्फेट आइसो कन्वर्जन, ठीक है। 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl का होगा शुगर फॉस्फेट आइसो कन्वर्जन। मतलब क्या? यहां शुगर फॉस्फेट आइसो कन्वर्जन में हमें मिल सकता है इरिथ्रोज 4 कार्बन का शुगर, जिसके चौथे कार्बन पर फॉस्फेट है 4 फॉस्फेट, जाइलोज 5 कार्बन का शुगर 5 फॉस्फेट, जाइलुलोज 5 कार्बन का शुगर 5 फॉस्फेट, ठीक है। सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। तो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, जाइलोज 5 फॉस्फेट, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, सीडोहेप्टुलोज 5 फॉस्फेट। इसमें शुगर फॉस्फेट हर एक कंपाउंड शुगर और शुगर फॉस्फेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपस में कन्वर्जन होता रहेगा और फाइनली जो मिलने वाला है तो बहुत सारे कन्वर्जन रिएक्शन से वो मिलेगा, हमें फाइनली मिलेगा RUMP। क्या मिलेगा? RUMP, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। क्या मिलेगा? RUMP, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट या राइबुलोज 5 फॉस्फेट। राइबुलोज मोनोफॉस्फेट का एक कंपाउंड, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड 5 कार्बन का। सबस्ट्रेट में टोटल कितने कार्बन हैं जो शुगर फॉस्फेट आइसो कन्वर्जन के बाद RUMP बनाए हैं? 30 कार्बन। RUMP के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? 5। यहां पर कितने? 30, यहां पर 5। तो कितने मॉलिक्यूल हमें बनाने पड़ेंगे? 6 मॉलिक्यूल मिलेगा शुगर फॉस्फेट आइसो कन्वर्जन ऑफ 3PgAl। 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3PgAl शुगर फॉस्फेट आइसो कन्वर्जन के बाद
फाइनली कन्वर्ट होंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUMP में। देखो देखो ई है यहाँ पर RUMP और पहला और पहला जो है एक्सेप्टर है वो है RUDP। यहाँ पर RUMP का मतलब कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन है, 5वें कार्बन पर एक फॉस्फेट है, इसलिए राइबोलोज मोनोफॉस्फेट या राइबोलोज 5 फॉस्फेट। और यहां पर जो पहला एक्सेप्टर है वो है 5 कार्बन का कार्बन 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 कार्बन, इसके पहले पर भी फॉस्फेट, तीसरे पर भी, पांचवें पर भी फॉस्फेट। RUMP के 5वें पर है, एक्सेप्टर के पहले और 5वें दोनों पर है। मतलब मुझे अगर रीजनरेशन ऑफ RUDP करना है तो RUMP के पहले कार्बन पर भी फॉस्फेट ऐड करना होगा। हेलो 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 बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? RUMP के पास 5वें कार्बन पर ऑलरेडी फॉस्फेट है, RUDP के पास पहले कार्बन पर भी फॉस्फेट है, 5वें कार्बन पर भी फॉस्फेट है, इसलिए पूरा नाम है राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट। तो मुझे RUMP को कन्वर्ट कराना है RUDP में या RUBP में, तो हमें एक फॉस्फेट पहले कार्बन पर डालना पड़ेगा। इसके लिए मुझे डोनर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। डोनर कौन है ATP। कौन है? ATP। कितने मॉलिक्यूल को हमें फॉस्फेट ऐड करना पड़ेगा? 6 मॉलिक्यूल। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP कन्वर्ट हो जाएगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ ADP प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ IP या PI भी लिखते हैं। और ये जो 6 PI हर एक RUMP के पहले कार्बन पर ऐड हो जाएगा, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, सॉरी फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल रीजनरेट हो गया। यहां पर हमने किया फॉस्फोराइलेशन। क्या किया? फॉस्फोराइलेशन। किसका किया? RUMP का। तो हम बोल सकते हैं RUMP काइनेज एंजाइम। RUMP काइनेज एंजाइम। तो C3 साइकिल फिनिश कर लिया। एक बार हमने समझ के क्विक रिवीजन ले लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं। 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 with the help of 6 molecule of RUDP या RUMP कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू फिक्स हुआ into 12 molecule of 3-PGA. The enzyme is Rubisco ribulose 1,5 bisphosphate carboxylase oxygenase. 12 molecule of 3-PGA phosphorylation process के थ्रू in the using 12 molecule of ATP कन्वर्ट हुआ 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाई-PGA। एंजाइम था ट्रायोस फॉस्फेट काइनेज। 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाई-PGA को हमने विद द हेल्प ऑफ 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 रिड्यूस किया इन 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3-PGAL 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 12 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 रिडक्शन प्रोसेस में रिलीज भी हुआ। एंजाइम था ग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3-PGAL में 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3-PGAL विल गो फॉर रीजनरेशन ऑफ RUDP। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-PGAL इन्वॉल्व इन सिंथेसिस प्रोसेस। Out of 2 molecule of 3-PGAL, 1 molecule of 3-PGAL remain as it is. The second molecule of 3-PGAL isomerized into dihydroxyacetone phosphate DHAP. 3-PGAL एंड DHAP अल्डोलेज के प्रेजेंस में कंडेंस होकर बना दिया फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, बाद में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, आइसोमराइज हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में और स्टार्च या सुक्रोज भी बनेगा सिंथेसिस प्रोसेस में। 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3-PGAL सुगर फॉस्फेट आइसोकन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हुआ 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUMP और 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUMP फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में 6 ATP का यूज करके फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर RUDP रीजनरेट हो गया। इसी को थोड़ा हम मेंशन कर लेते हैं लैंग्वेज में, तो सुनिएगा यहां पर डिटेल में बात करते हैं। मैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड का लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। बाद में इफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिसिपेट करेगा C3 साइकिल में तो 6 टर्न्स ऑफ दिस C3 साइकिल विल प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, हम मेंशन कर देंगे। 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in stroma
in stroma fixed into 12 molecules of 3-PGA, 12 molecule of 3-PGA. तो सुनिएगा, here 6 carbon dioxide reacted with 6 molecule of RUDP या 6 molecule of RUBP, फुल फॉर्म है राइबुलोज 1,5 डाई और बिस फॉस्फेट to produce 12 molecule of 3-PGA, 12 molecule of 3-PGA, इसको हम 3-phosphoglyceric acid या 3-phosphoglycerate या glyceric acid, even we can call it as glycerate 3-phosphate, ठीक है। process of fixation of carbon dioxide with RUBP into 3-PGA called carboxylation performed by enzyme Rubisco, ribulose 1,5 bisphosphate carboxylase oxygenase, which is most abundant protein in universe बोल दो या in living world बोल दो या in biosphere बोल दो। बात क्लियर है? मेंशन करता हुआ चलूं, Rubisco enzyme has two roles. Mostly it fixes CO2, ठीक है। इसकी affinity is more for CO2 fixation, affinity towards CO2 fixation is high, ठीक है। तो सुनिएगा, can also fix oxygen by process called फोटोरेस्पिरेशन। ये मैंने क्या टर्म यूज किया, नेक्स्ट हेडिंग मेरा यही डिटेल होगा, फोटोरेस्पिरेशन। तो पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, जहां पर CO2 का फिक्सेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ RUDP या RUBP इनटू जो है 3-PGA। मैं 6 मॉलिक्यूल के लैंग्वेज में स्टोरी लिखा। 2 पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा। फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 साइकिल इज 5 कार्बन कंपाउंड RUDP या RUBP, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल इज 3 कार्बन का कंपाउंड PGA या ग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहे हैं उसी साइकिल को। अब मैं जो अभी C3 साइकिल फिनिश किया थे रिवाइज मेंशन कर दे रहा हूं, सो दैट स्टोरी जल्दी से C3 साइकिल फिनिश हो जाए।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहां पर, नीड योर अटेंशन। इन C3 साइकिल, इन C3 पाथवे, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर या फर्स्ट CO2 फिक्सर is 5 carbon compound that is RUBP या RUDP। ठीक है, तो सुनिएगा, इन C3 साइकिल फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट is 3 carbon compound that is 3-phosphoglyceric acid या ग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फेट, सारे नाम हमने बोल दिए। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का कंपाउंड है C3 साइकिल में, इसीलिए C3 नाम रखा गया है। बात आगे बढ़ाते हैं यहां पर। 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, 12 molecule of 3PGA with the help of 12 molecule of ATP get phosphorylated in the presence of enzyme triose phosphokinase या phosphate kinase, triose phosphokinase into 12 molecule of 1,3 DiPGA, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी लिख सकते हैं। 1,3 DiPGA या BiPGA। बात क्लियर है? नेक्स्ट मेंशन कर देते हैं यहां पर, 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाई या BiPGA get reduced by 12 molecule of NADPH2 in the presence of enzyme triose dehydrogenase या ग्लिसरल्डिहाइड dehydrogenase GAL glyceraldehyde dehydrogenase into 12 molecule of 3-phosphoglyceraldehyde that is 3PGAL। ठीक है, और एक पॉइंट हम मेंशन कर दे, here 12 molecule of H3PO4 also released। ठीक है, इतना क्लियर है। बात आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहां पर लिया, 12 molecule of 3-phosphoglyceraldehyde split into 10 and 2 parts of 3-phosphoglyceraldehyde that is ध्यान दीजिएगा, ये 10 है, that is 10 3-phosphoglyceraldehyde get involved into regeneration process of RUBP, जिसको RUDP भी बोलते हैं, and 2 molecule of 3-phosphoglyceraldehyde involved in synthesis of
synthesis of involved in synthesis of glucose। बात आगे लिया यहां पर, out of 2 molecule of 3-PGAL 3-phosphoglyceraldehyde, one remain as it is and second molecule converted या isomerized into dihydroxyacetone phosphate DHAP in the presence of triose phosphoisomerase या ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ठीक है, और सुनिएगा, बात आगे बढ़ा रहा हूं। नाउ 3-PGAL and DHAP condensed in the presence of aldolase enzyme to form one molecule of fructose 1,6 diphosphate। जल्दी से बात आगे ले चलते हैं। 1 molecule of fructose 1,6 diphosphate next produces fructose 6-phosphate by dephosphorylation of H3PO4। ठीक है, H3PO4 निकाल के फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात आगे बढ़ा रहे हैं रेस करके। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट आइसोमेराइज्ड इनटू जो है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। नाउ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, यहां पर हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम आ सकता है। हेक्सो मतलब 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, तो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सिंथेसिस प्रोसेस में एंजाइम मेंशन करो या ना करो, ठीक है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय dephosphorylation of H3PO4। ठीक है, तो डिफॉस्फोराइलेशन अगेन काइनेज एंजाइम, चाहे फॉस्फेट ऐड हो या रिलीज हो, काइनेज एंजाइम ही काम करेगा। तो सुनिएगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट can also involved in formation of सुक्रोज का फॉर्मेशन इन साइटोप्लाज्म। और यहां पर एक और पॉइंट, ग्लूकोज आफ्टर पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूस मेनी ग्लूकोज आफ्टर पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूस स्टार्च इन स्ट्रोमा ओनली। ठीक है, इन स्टोमा ओनली, जो बाद में रिलीज होगा। ठीक है, तो ये इतना प्रोसेस हो गया यहां पर। ठीक है, अच्छा आगे और मेंशन कर लेते हैं यहां पर। 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बाय सुगर फॉस्फेट आइसोकन्वर्जन converted into 6 molecule of RUMP ribulose
मोनोफॉस्फेट, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। ठीक है, नाउ नीड योर अटेंशन। 6 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज मोनोफॉस्फेट get phosphorylated by 6 molecule of ATP in the presence of kinase enzyme to regenerate the first acceptor molecule, that is RUMDP, that is 6 molecule of RUDP या RUBP। thus in this manner the C3 cycle complete हुआ। ठीक है, साइक्लिंग प्रोसेस है, रीजनरेशन साइकिल को कंप्लीट किया। अब C3 साइकिल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करके C3 साइकिल को सम अप कर लेंगे। इरेज कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं यहां पर। फ्रॉम 3 PGA till formation of glucose, from 3 PGA till formation of glucose by reduction, या ऐसे मेंशन करें, 3 स्टेप आते हैं, बाई फॉस्फोराइलेशन, रिडक्शन एंड सिंथेसिस steps from 3 PGA till formation of glucose by phosphorylation, reduction and synthesis steps represent process similar to glycolysis of respiration, but in reverse manner, thus whole steps collectively called ग्लाइकोलाइटिक, ग्लाइकोलिसिस का उल्टा ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। 3 PGA के बाद 1,3 डाई PGA के बाद 3 PGAL, उसके बाद एक 3 PGAL एक DHAP कंडेंस होकर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज। ये जो हम प्रोसेस C3 में गए इसी का उल्टा कर दो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, PGAL DHAP कंडेंस होके जो है उसके बाद 1,3 डाई PGA और 3 PGA, ये हो गया ग्लाइकोलिसिस। तो C3 में जो हम 3 PGA से ग्लूकोज तक आ रहे हैं, ये ग्लाइकोलिसिस का उल्टा स्टोरी है, इसलिए इतने स्टेप्स को हम ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल भी नाम देते हैं। और एक पॉइंट मेंशन कर देता हूं यहां पर, इंस्टीड ऑफ, नीड योर अटेंशन, इंस्टीड ऑफ using phosphorylation and reduction as separate steps, थोड़ा सुनिएगा, from 3 PGA till 3 PGAL, 3 PGA उसके बाद 1,3 डाई PGA
उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, फ्रॉम 3 PGA टिल 3 PGAL प्रोसेस कलेक्टिवली, प्रोसेस या स्टेप्स, स्टेप्स बोलते हैं, 2 स्टेप है, दोनों को साथ में स्टेप्स कलेक्टिवली जो है कलेक्टिवली रिप्रेजेंट रिडक्शन ओनली, जहां पर फॉस्फोराइलेशन हिडन होता है, रिडक्शन स्टेप, कलेक्टिवली रिप्रेजेंट रिडक्शन स्टेप। ठीक है, तो अगर हम अब इस स्टोरी को समझ के रखें तो पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन रुबिस्को वाला हो गया, दूसरा स्टेप 3 PGA से PGAL रिडक्शन हो गया, या 3 PGA से पूरा ग्लूकोज के फॉर्मेशन को हम ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल बोलते हैं, और रीजनरेशन प्रोसेस तो हुआ ही हुआ। तो हम 3 मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है कार्बोक्सिलेशन, देन इस पहले वाले स्टोरी में ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल और फिर रीजनरेशन, बात समझा, या फिर पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन इस वाली स्टोरी में, तीसरा सिंथेसिस जो मैंने मेंशन किया, और चौथा रीजनरेशन। ऐसे में हम स्टेप्स डिवाइड कर सकते हैं। इरेज करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बात बताने वाला हूं, ये इरेज कर रहा हूं। अब आगे थोड़ी बहुत जो बातें C3 से रिलेटेड बची हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA कन्वर्टेड इनटू 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाई PGA। यहां पर हमने 12 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज किया, नीड योर अटेंशन। 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाई PGA कन्वर्ट हुआ, यहां पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, स्टेप्स नहीं लिख रहे हैं, 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGAL, यहां पर हमने 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 यूज किया। तीसरा 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUMP कन्वर्टेड इनटू 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUDP या RUBP, यहां पर हमने 6 ATP यूज किया। तो अगर मैं इसको सम अप करूं तो क्या मैं बोलूं, फॉर फिक्सेशन या एसिमिलेशन, फॉर फिक्सेशन या एसिमिलेशन ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड into 1 glucose 12 plus 6 12 plus 6 18 ATP and 12 NADPH2 needed। ठीक है, जो हम नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बाद भी हमने आपको बताया था कि 6 टर्न्स होंगे नॉन साइक्लिक और साइक्लिक, जो हमें देगा 18 ATP और 12 NADPH2। ये जस्टिफाई मैंने किया, आपको बात क्लियर है? अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं आपसे पूछूं, फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू C3 साइकिल, बताइए प्लीज कितना ATP और कितना NADPH2 यूज होगा? क्या मैं बोलूं एक के पीछे 3 ATP और 2 NADPH2 यूज होगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल में इंटर किया तो 3 ATP 2 NADPH2, ऐसे 6 बार 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 साइकिल ऑफ C3 परफॉर्म करेंगे तो 6 3 18 ATP और 6 2 12 NADPH2। आ गया कि नहीं? बात पकड़ में आई? और यहां पर समझिएगा प्लीज, यहां पर इफ C3 साइकिल performed by 1 molecule of CO2, then 6 tons of C3 cycle, 6 tons of C3 cycle produce 1 molecule of glucose, 1 molecule of
ग्लूकोज। बात समझिएगा, मैं एटीपी और NADPH2 को तोड़ के भी पूछ सकता हूं। कैसे? अगर थोड़ी देर पहले मैंने मेंशन किया कि 3PGA कन्वर्ट हुआ 1,3 डाईपीजीए कन्वर्ट हुआ 3PGAL, इन दोनों स्टेप को हम कलेक्टिवली रिडक्शन बोलते हैं। तो थोड़ा सुनिएगा, यहां पर इन रिडक्शन स्टेप ऐसा लिख दें सिंपल, इन रिडक्शन स्टेप 2 ATP and 2 NADPH2 used per CO2 fixation and in regeneration step 1 ATP used पर CO2। हमने जो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लैंग्वेज में बात किया, यहां पर मैं 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं C3 में टोटल ATP और NADPH2 पूछूं, 1 कार्बन डाइऑक्साइड के कन्वर्जन के लिए C3 साइकिल में कितना ATP और कितना NADPH2, तो 3 ATP 2 NADPH2, 2 के लिए 6 और 4, 3 के लिए जो है 9 और जो है 6, ऐसा होता जाएगा। फिर मैं पूछूं केवल रिडक्शन प्रोसेस में, तो 2 ATP 2 NADPH2। फिर मैं पूछूं रीजनरेशन प्रोसेस में, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे 1 ATP, 6 के पीछे 6 लगा था। तो हम एक साथ पूछे या तोड़ तोड़ के भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये स्टोरी समझा? इरेज कर रहा हूं। फोटोसिंथेसिस में लाइट फेज और डार्क फेज पैरेलल चलते रहते हैं। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि डार्क फेज में 6 कार्बन डाइऑक्साइड को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एसिमिलेट या रिड्यूस करने के लिए कितने फोटॉन काम करेंगे, कितने फोटॉन या लाइट क्वांटम काम करेंगे लाइट फेज में, जिससे 6 कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सके। याद रखिएगा, हम यहां पर क्या जो है हाइड कर रहे हैं, ATP और NADPH2। बताता हूं, क्वेश्चन आया यहां पर, फॉर फिक्सेशन या एसिमिलेशन ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज थ्रू C3 cycle, how many light quantum या photons required? बात सीधी सी है। यहां पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में, जिसके लिए मुझे चाहिए 18 ATP और 12 NADPH2। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बोला था कि 8 फोटॉन्स ये 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन 3 ATP और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 प्रोड्यूस करने में 8 फोटॉन चाहिए। क्वांटम रिक्वायरमेंट और क्वांटम यील्ड के लैंग्वेज में हमने बातें की थी। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सुनिएगा, 3 ATP एंड 2 NADPH2 used for 1 carbon dioxide fixation in C3 cycle। थोड़ी देर पहले मैंने बोला इज इक्वल टू 8 फोटॉन। ठीक है, 8 फोटॉन 1 कार्बन डाइऑक्साइड। सो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मुझे 8 × 6 कितना हो जाएगा,
48 photons 48 photons required 48 photons required। हमें फोटोन काउंट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में फोटोन का नंबर काउंट करना है। फोटोन का नंबर, फोटोन तो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। लाइट का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन या एसिमिलेशन ड्यूरिंग डार्क फेज, डार्क रिएक्शन में डायरेक्ट रोल तो होता नहीं। लाइट का इनडायरेक्ट रोल लाइट के प्रोडक्ट के नाम पर होता है। तो लाइट का प्रोडक्ट जो डार्क फेज में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज के कन्वर्जन में लाइट का कौन सा प्रोडक्ट पार्टिसिपेट करेगा? एटीपी और NADPH2। हमने अभी अभी पूरे प्रोसेस में समझ लिया कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे 18 और 12 एटीपी चाहिए। अच्छा, ये एटीपी और NADPH2 तो लाइट के प्रोडक्ट है ना, तो लाइट जो है, लाइट का रिक्वायरमेंट या जो है क्वांटम रिक्वायरमेंट की स्टोरी में 8 फोटोन 3 एटीपी और 12 NADPH2 हमने जस्टिफाई किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। उसको यूज करके हमने 48 फोटॉन चाहिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे। तो लाइट फेज में 48 फोटॉन्स 18 एटीपी और 12 NADPH2 प्रोड्यूस करेंगे, तब जाके 6 कार्बन डाइऑक्साइड से एक ग्लूकोज मिलेगा। नीड योर फुल अटेंशन। 1 2 3 कितने भी कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आपसे देंगे और पूछेंगे कि अगर 1 कार्बन डाइऑक्साइड या 2 कार्बन डाइऑक्साइड या 3 एंड सो ऑन C3 साइकिल में गया तो रिडक्शन में कितना एटीपी और NADPH2? अगर केवल रिडक्शन पूछे तो 1 के पीछे 2 एटीपी 2 NADPH2 एंड सो ऑन हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 कार्बन डाइऑक्साइड C3 में गया तो रीजनरेशन में कितना एटीपी और कितना NADPH2? 1 एटीपी और 0 NADPH2। 1 कार्बन डाइऑक्साइड अगर C3 में गया तो कंप्लीट प्रोसेस में कितना एटीपी और कितना NADPH2? तो हम 2 रिडक्शन वाला और 1 रीजनरेशन कंबाइन करके 3 और 2 की बातें करेंगे एंड सो ऑन। जितना कार्बन डाइऑक्साइड या जितना ग्लूकोज का लैंग्वेज हो जाए पूछेंगे तो हम बता सकते हैं। ठीक है, पूछ लिया एक सुक्रोज के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो एक सुक्रोज 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज का बना होता है। तो ग्लूकोज है ही, फ्रक्टोज को अगर मैं आइसोमर ग्लूकोज मान लूं तो 1 सुक्रोज में 2 ग्लूकोज, ऐसा समझने के लिए ले सकते हैं। तो 1 ग्लूकोज के पीछे 6, तो 1 सुक्रोज के पीछे 12 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके हिसाब से हम एटीपी और NADPH2 भी काउंट कर सकते हैं। बात क्लियर है? C3 साइकिल, PCR साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, कैल्विन बेंसन साइकिल मोस्टली डाइकॉट फ्यू मोनोकॉट्स में होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा की हमने बातें की और भी बहुत सारी बातें जो है टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर में कितने लाइट में, ये सारी बातें एट द एंड ऑफ चैप्टर होगा। मैं आपको इस लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले ये बताता चलूं, रूबिस्को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। रूबिस्को बेचारा है, रूबिस्को बेचारा है, किस्मत का मारा है। रूबिस्को के पास C भी है, O भी है, रूबिस्को के पास कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी है। रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स कर सकता है, रूबिस्को ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है। वैसे तो रूबिस्को लवर है कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन रूबिस्को बेचारा है, किस्मत का मारा है। इसको ना चाहते हुए भी टर्म्स एंड कंडीशन डिपेंड ऑक्सीजन को भी फिक्स करना पड़ता है। तो जब रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा तो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होगा। अभी अभी हमने खत्म किया, लेकिन वो जो किस्मत का मारा है, कंडीशन डिपेंड, जब वो ऑक्सीजन फिक्स करेगा तो प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन नाम देंगे। कचरा प्रोसेस है, वेस्ट प्रोसेस है, नेसेसरी इविल प्रोसेस है, फोटो रेस्पिरेशन करेगा रूबिस्को, बेचारा है, किस्मत का मारा है। कैसे होगा आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके सामने। फोटो रेस्पिरेशन, रूबिस्को की बेचारगी और जो वो किस्मत का मारा है, स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। C3 साइकिल अच्छे से साइकिल जो है ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, एकदम साइक्लिक मैनर में, जो मैंने जो है थोड़ा स्पेस की वजह से अलग अलग थोड़ा तोड़ के बताया था। वेल, कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो कैल्विन बेंसन साइकिल से रिलेटेड पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।